नीला काला धुआं निकल रहा है। साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग। मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 टन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है। साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग। मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 टन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है। साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग। मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 टन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है। साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग। मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 टन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली।
चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है, साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे, दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग, मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 कैन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है, साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे, दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग, मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 कैन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है, साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त 2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे, दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग, मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 कैन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों, जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है, साइसेरो। इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को रात में भी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सख्त हिदायत दी है। 10 अगस्त
2026 सोमवार स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 13:50 बजे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले ये आग भड़की। ब्रिटेन के कॉर्बी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण धमाका। रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भयंकर आग। मीलों दूर से दिखा काले धुएं का गुबार। ये आग रिसाइकल फोर्स नामक एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में लगी है, जहां रखे लगभग 500 कैन रिसाइकलिंग कचरे ने तेजी से आग पकड़ ली। चश्मदीदों के अनुसार प्लांट से कई छोटे बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में घने काले धुएं का विशाल गुबार छा गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और दमकल विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों जैसे ग्रेटन ब्रुक रोड और फीनिक्स पार्कवे को पूरी तरह बंद कर दिया। नॉर्थम्पटनशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 10 दमकल गाड़ियां और 2 एरियल प्लेटफॉर्म मौके पर आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। मलबे से अब भी भारी मात्रा में जहरीला काला धुआं निकल रहा है। साइसेरो इसलिए प्रशासन ने कॉर्बी और आसपास के निवासियों को